अरे वाह नेताजी, ये तो बड़ा काम कर दिया। ये खबर नवलगढ़ से आज दैनिक भास्कर में छपी थी कि नवलगढ़ में पंचायत समिति नवलगढ़ के अंदर करीब 15 लाख रुपए का टेंडर और उसका भुगतान होता है 66 लाख रुपए। अब सोचो कि 15 लाख रुपए के निविदा के बदले, एक टेंडर के बदले 66 लाख रुपए का किस तरीके से घपला होता है, वो पूरी कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि दैनिक भास्कर ने एक खबर लगाई है, नवलगढ़ के पंचायत समिति से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार की ये खबर है। खबर ये थी कि पंचायत समिति सदस्य प्रताप पूनिया है, वो जिला परिषद में शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो बताते हैं कि नवलगढ़ पंचायत समिति के अंदर 40 से अधिक ग्राम पंचायतों के अंदर सुरक्षा गार्ड के लगाने के नाम पर एक बड़ा घपला हुआ है। और उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि कैसे एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की जो भी प्रक्रियाएं होती है उन पे किस तरीके से सेटिंग है वो की गई थी। आज दैनिक भास्कर में एक खबर छपी जिसमें बताया गया था कि जिला परिषद की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वो आपको बता देता हूं। दरअसल पूरी बात यह है कि 2021 के अंदर नवलगढ़ की पंचायत समिति के अंदर आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों के अंदर है सुरक्षा गार्ड लगाने के नाम पे निविदाएं निकाली जाती है। निविदाएं थी 15 लाख रुपए थी, 15 लाख रुपए की वो निविदा थी। घपले की शुरुआत कहाँ से होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसमें एक शर्त जोड़ी जाती है। वो शर्त ये थी, जिस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक है वो ही इस निविदा में भाग ले सकती है। कहने का मतलब ये था कि जिस कंपनी की कमाई साल की 2 करोड़ है या 2 करोड़ से अधिक है वो ही इस टेंडर के अंदर, इस निविदा के अंदर भाग ले सकती है। तो कुछ कंपनियां वैसे ही अलग हो गई थी, पारदर्शिता बचने का कोई सवाल ही नहीं रहा। अब मैं पूरी स्टोरी और आपको एक बता देता हूँ। ये एक सुरक्षा गार्ड से जुड़ी हुई मसला खबर नहीं है। उस समय के पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 7 से जो आते हैं, प्रताप पूनिया, उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत में ये कहा कि एक नवलगढ़ के अंदर एक निविदा सुरक्षा गार्डों की निकाली गई थी। तमाम ग्राम पंचायतों में 40 से अधिक ग्राम पंचायत, लगभग 41 ग्राम पंचायतों के अंदर सुरक्षा गार्डों की वो तैनाती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि टेंडर 15 लाख रुपए का था तो 6 रुपए का अधिक का भुगतान कैसे किया गया? क्योंकि समय बार बार बिना टेंडर के उसी कंपनी का समय बढ़ाया गया। 2023 के बाद 2024 के अंदर 2021 से वो टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद बिना किसी निविदा निकाले 2023 के अंदर उसी कंपनी को दोबारा काम दे दिया जाता है। अगले की बात करें तो 2024 के अंदर बिना कोई टेंडर निकाले उसी कंपनी को दोबारा काम दे दिया जाता है। कई रूपों में उसका भुगतान है वो किया जाता है। कुछ खबर और जुड़ी हुई है, वो भी एक खबर मैं आपको बता देता हूँ जो अखबार में छपी आज। ये सुरक्षा गार्डों के अंदर ही गड़बड़ी का पूरा जाला नहीं था। एक और भुगतान हुआ है गौरव सेनानी वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड 2021 से 2024 के बीच करीब 3,15,000 से अधिक की राशि का भुगतान हुआ है। वो भुगतान हुआ है वाहन चालक की। अब बताया जा रहा है कि उस समय के तत्कालीन प्रधान दिनेश जी सुंडा, जिनको पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी एक सभा के दौरान गद्दार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल है वो खुले मंच से किया जा चुका है। खबर की हेडलाइन के बाद एक खबर और छपी, उसमें अंदर दिखाया था कि प्रकरण के अंतर्गत तत्काल प्रधान दिनेश सुंडा, उसके साथ बीडीओ भागीरथ, उसमें के बीडीओ सुनीता कुमावत को दोषी माना गया है। तो सोचिए कि एक कंपनी, हालांकि हमारे पास तो जो सूचना है वो बताई जा रही है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया वो भी उस समय के तत्कालीन प्रधान दिनेश सुंडा के किसी रिश्तेदार की वो कंपनी है, वो बताई जा रही है। इस विषय में आप भी क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। दैनिक भास्कर की आज ये खबर की हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से पंचायत समिति के अंदर है 15 लाख रुपए के एक टेंडर के बदले एक निजी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बार बार तारीखों को बढ़ाया जाता है, बार बार बिना किसी टेंडर के उस कार्य अवधि को उसी कंपनी को दिया जाता है और बदले में बार बार उस कंपनी को भुगतान किया जा सकता है। सोचो
कि सुरक्षा गार्डों के और टेंडर की प्रक्रिया केवल 15 लाख रुपए थी कि 66 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कैसे कर दिया गया। एक अनियमितता और सामने आई है कि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी टेंडर के एक वाहन चालक पंचायत समिति के अंदर उसको 3 लाख से अधिक की राशि का भुगतान है वो किया गया है। उस विषय में भी शिकायत दर्ज है, उसमें भी जाँच अभी चल रही है। अब तो सोचिए कि उस समय के तत्कालीन प्रधान दिनेश हुड्डा के साथ कई अधिकारियों की इस पूरे केस के अंदर संलिप्तताएं हैं वो नज़र आती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक निविदाएं, एक टेंडर के अंदर अधिकारी के साथ राजनेता भी शामिल होते हैं। एक प्रधान जो चुने हुए प्रधान थे, कैसे आज उनको दोषी है वो माना गया है। हालांकि उन्होंने दैनिक भास्कर को जो अपना वर्जन रखा उसमें कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी बाकी है, लेकिन जिला परिषद की जांच में ये पूरा खुलासा हो चुका है कि कैसे उस समय के प्रधान के साथ कई अधिकारियों की संलिप्तता के बाद बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। 15 लाख से अधिक के टेंडर के अंदर 66 लाख से अधिक का भुगतान हुआ है। दरअसल ये थी 40 से अधिक जो ग्राम पंचायतें नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर आती थी, उनके अंदर सुरक्षा गार्ड लगाने की तैनाती के अंदर बड़ा घपला हुआ था। उस घपला का जांच लगातार जारी थी। शिकायतकर्ता की बात करें तो पंचायत समिति वार्ड नंबर 7 से आने वाले पंचायत समिति प्रधान दिनेश हुड्डा ने, प्रताप पूनिया ने इसकी आवाज़ बार बार यहाँ पंचायत समिति के अंदर चलने वाली बैठकों में उठाया था। हालांकि कई बार हमने उन बैठकों को भी साझा किया, कई बार तो बैठकों के वीडियो भी हमने आपके साथ नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से शेयर की है, जिसमें तू तड़ाके से बात करते हुए आपको वीडियो दिखाए थे हमने कि कैसे एक तो अभी तो अगर लास्ट मीटिंग की बात करें तो करीब 10 मिनट से अधिक के कम समय में पंचायत समिति मीटिंग को पूरा कर लिया गया था। अब सोचो विकास कार्य कैसे होंगे। 15 लाख से अधिक के बदले 66 लाख का पेमेंट पंचायत समिति एक प्रधान के साथ मिलकर ये कुछ अधिकारियों के द्वारा पेमेंट किया जाता है। उस समय पंचायत समिति के सदस्य प्रताप पूनिया बार बार इस विषय में आवाज़ भी उठा रहे थे। हालांकि उनकी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, हमने वीडियो दिखाई। हालांकि हमें अभी इस प्रधान दिनेश हुड्डा के कार्यकाल में तो एक बार मीडिया कर्मियों को ये कहा गया कि आप पंचायत समिति की जो मीटिंग होती है उनको लाइव नहीं दिखा सकते। हालांकि कुछ वीडियो हमने रिकॉर्ड भी किए, चलाए पंचायत समिति में। भाई बार बार जो शिकायतें सदस्य प्रताप पूनिया के द्वारा दी जा रही थी, उन सूचनाओं को हमने दिखाया। इनकी जांच लगातार चल रही थी। हालांकि प्रधान दिनेश हुड्डा ने भी पंचायत समिति के ये सदस्य प्रताप पूनिया पे खुल के आरोप मीडिया के सामने लगाए हैं, और प्रताप पूनिया ने भी खुल के मीडिया के सामने आरोप दिनेश हुड्डा पे लगाए हैं। खबर दैनिक भास्कर की थी, मैंने आपको कमेंट करके ये अवश्य अपनी राय रखें इस विषय में, आप क्या सोचते थे। अखबार की टैगलाइन ये थी कि टेंडर 15 लाख का था, भुगतान 66 लाख से अधिक का कर दिया गया, बिना टेंडर किए 3 बार उस कार्य की अवधि बढ़ाएगी। उसके ऊपर एक और लाइन थी कि नवलगढ़ की 41 ग्राम पंचायतों में सुरक्षाकर्मी लगाने का मामला है। जिला परिषद की जांच में ये सब खुलासा हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उस समय के कांग्रेस के ये प्रधान थे। इस विषय में जांच कहाँ तक आगे जाती है, क्या इनको जिनको दोषी ठहराया गया है, इस विषय में उनके खिलाफ कोई रिकवरी निकलती है या कोई बड़ा निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है।